Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's video we are going to answer two questions that I have received in my comment section. Comment section में इन दोनों questions को आंसर करना थोड़ा मुश्किल था, तो आई थॉट कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेते हैं ताकि जिनका क्वेश्चन है उनको आंसर जो है वो मिल जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसके अलावा भी अगर किसी की कोई एम्बिग्विटी है कॉन्सेप्ट में तो वो भी क्लियर हो जाए. सो द वेरी फर्स्ट कमेंट वाज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स विद एग्जांपल्स इन उर्दू. Okay, so this is the question that we need to answer in today's video. So let's have a look at the answer. So we are having a software development cycle and we are having software development model. हम दोनों concepts जो हैं वो पढ़ चुके हैं. मेरी videos जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं दोनों के बारे में. यहाँ पे बात हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में. हमने बात की थी इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, or you can say that it's a process of developing a system or a software, and it involves a number of different phases. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट फेजेस थी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या था, इट्स अ प्रोसेस. जबकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, दोज वर द अप्रोचेज आर मेथडोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसमें मैंने शो किया है कि मॉडल्स में हमने दो मॉडल्स पढ़े थे. एक जो टॉप पे है वो वाटरफॉल मॉडल है, जो बॉटम पे है दैट इज़ एजाइल मॉडल. ठीक है, अच्छा अब बात हमने चूँकि इसका कंपैरिजन देखना है तो कंपैरिजन में फेजेस, जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में हमने बात की इट्स अ प्रोसेस की, कि ये क्या चीज़ है. कोई भी सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो वो किसी प्रोसेस के थ्रू ही गुजरेगा, किसी प्रोसेस के थ्रू ही आप बनाएंगे. ठीक है, तो वो जो प्रोसेस और उस प्रोसेस के अंदर फिर कुछ ना कुछ स्टेजेस आएंगी, कुछ फेजेस आएंगी, जिन फेजेस से और स्टेजेस से गुजरता हुआ वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और एंड रिज़ल्ट में सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है वो बन जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह अगर आप इसमें देखें, मैं एग्जांपल लेती हूँ ड्राइविंग कार की. अब ड्राइविंग इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, ड्राइविंग अ कार इज़ अ प्रोसेस. अब ये जो ड्राइविंग का प्रोसेस है, इट मस्ट बी हैविंग सर्टन स्टेजेस, इट मस्ट बी हैविंग सर्टन फेजेस. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को आप ये समझें कि दैट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर. जस्ट लाइक कि ड्राइविंग अ कार इज़ अ प्रोसेस एंड इट मस्ट बी हैविंग सम स्टेजेस एंड फेजेस. जिस तरह कार का इंजन जो है वो स्टार्ट करना, ठीक है, गियर लगाना, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेस देना, एक्सेलरेटर या ब्रेक्स अप्लाई करना, तो दीज आर ऑल द स्टेजेस जो कि आप चाहे कार ड्राइव कर रहे हैं, चाहे कोई आप बाइसिकल ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कोई ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, कोई बस ड्राइव कर रहे हैं, सब ड्राइविंग व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में सेम फेजेस होंगी, सेम स्टेजेस होंगी. ठीक है, इसी तरह मूविंग नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल की जब हम बात करते हैं तो वी डू हैव डिफरेंट अप्रोचेस, वी डू हैव डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू डेवलप अ सिस्टम आर अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब हमने जो बुक में पढ़ा, हमारे पास दो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ थी, दो डिफरेंट अप्रोचेस थी टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. वो एक थी वाटरफॉल मॉडल और दूसरा था एजाइल मॉडल. ठीक है, अब जब मैं ड्राइविंग की एग्जांपल दे रही हूँ तो उसमें आप देखें कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ ड्राइविंग. एक है मैनुअल अप्रोच, दूसरी है ऑटो अप्रोच. ठीक है, अब एज़ पर योर यूजेज, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, कुछ यूज़र जो है वो मैनुअल ड्राइविंग को प्रेफर कर रहे होते हैं और मैनुअल ड्राइविंग को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इसी तरह कुछ जो यूज़र्स हैं, कुछ जो ड्राइवर्स हैं वो ऑटो ड्राइविंग को प्रेफर करते हैं एंड ऑटो ड्राइविंग को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज़ पर देयर नीड्स, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, इसी तरह जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करना होता है उसमें भी एज़ पर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर द नीड एंड सिचुएशन हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट
methodologies जो हैं वो यूज़ करते हैं. I think with the help of this example, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ओके. मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड की थी. आई डोंट नो कि इफ़ दिस एग्जांपल विल फिट और नॉट. इसमें मैंने ये थोड़ी रिलेट करने की कोशिश की थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट 1 रकत ऑफ नमाज, तो नमाज में आप देखें कि यू डू हैव डिफरेंट स्टेजेस एंड फेजेस कि रकू है, सजूद है, क़याम है, फिर उसमें आपने जो अज़कार पढ़ने होते हैं वो. तो आपको एक रकत के लिए जो है वो प्रोसीजर बता दिया गया है, एक रकत का जो प्रोसेस है वो बता दिया गया है. तो दैट कैन बी रिलेटेबल टू द a cycle. ठीक है, that is one iteration. ठीक है, and that can comes under the category of ये जो मैंने इसमें मेंशन किया है. लेकिन अगर आप उसमें अप्रोचेस में जाएंगे, मेथडोलॉजीज़ में जाएंगे, डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से देखेंगे, तो डिफरेंट सिचुएशन, अब देखें फ़जर है तो फ़जर के लिए टाइम डिफरेंट है, फ़जर की रकात डिफरेंट हैं, मतलब आइट्रेशंस डिफरेंट है. हमने जिस तरह एजाइल में पढ़ा था, एजाइल मॉडल में नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस डिफरेंट थी. ठीक है, तो अब आप फ़जर की आइट्रेशंस देख लें, सॉरी फ़जर की आइट्रेशन कह लें या फ़जर की नमाज की आप रकात कह लें, वो डिफरेंट हैं. इशा की डिफरेंट हैं, ज़ोहर की डिफरेंट हैं. ठीक है, वो किस वजह से, एज़ पर द सिचुएशन के लिहाज से वी हैव डिफरेंट रकात, वी डू हैव डिफरेंट आइट्रेशंस. तो आप ये समझें कि ये जो फ़जर, ज़ोहर, असर एंड मगरिब या इशा, इनकी रकात भी डिफरेंट हैं. और रकात का मतलब ये है कि वी डू हैव डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइमिंग्स. तो अल्लाह मियाँ ने जो भी हमें दी हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम डिफरेंट आइट्रेशंस, डिफरेंट रकात जो है वो एज़ पर द टाइमिंग्स, जो नमाज की टाइमिंग्स है उस पर हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो हेयर वी डू हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस, फजर, ज़ोहर, असर. सो दीज आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस, दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस जो कि हम पे फ़र्ज़ की गई हैं. ठीक है, तो पहली रकत की तो बता दिया कि दिस इज़ द प्रोसेस. अब इस प्रोसेस को आपने किस तरह से रिपीट करना है, किस मेथडोलॉजी के थ्रू, किस अप्रोच के थ्रू, किस प्रैक्टिस के थ्रू, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडल. सो वी डू हैव दीज 5 मॉडल्स. ठीक है, अच्छा, थोड़ी अब किसी को रेलेवेंट लगेगी एग्जांपल, किसी को नहीं लगेगी तो आप बेशक डिस्कार्ड कर दें. बट मैं सोच रही थी कि मैं डेली लाइफ से कौन सी एग्जांपल दूं, तो मेरे माइंड में ये 2 एग्जांपल क्लिक की. दोनों में से आप जो मर्ज़ी है कंसीडर कर लें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, ये तो अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट की बात हो गई. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कंप्लीट एंड प्रीसाइज आंसर, उसके लिए वी डू हैव पॉइंट्स दैट SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सिस्टम और सॉफ्टवेयर एंड इट हैज़ डिफरेंट फेजेस, और वो फेजेस यहाँ पे मेंशन्ड हैं. ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो है, इट इंक्लूड्स डिफरेंट मेथडोलॉजीज़, इट डू इंक्लूड्स डिफरेंट अप्रोचेस टू डेवलप सिस्टम और सॉफ्टवेयर. और उसमें फॉर एग्जांपल एजाइल मॉडल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. इसके अलावा आप यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल भी मेंशन कर सकते हैं. तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट यहाँ पे यस सोनिया मलिक का क्वेश्चन था. बेटा आपने ये क्वेश्चन किया था कि मैम फॉर द एसोसिएटिव एंड फर्दर ones, for A we put 1, for B we put 0, then for what, for C, or is it just written that way, no need to put zeros and ones? मैं आपको बताती हूँ बेटा. हम ये जो टॉपिक है इट्स ये आपने लेक्चर नंबर 8 से क्वेश्चन किया है एंड इट वाज अबाउट बुलियन आइडेंटिटीज़. बुलियन आइडेंटिटीज़ में मैंने आपको स्टार्टिंग की कुछ आइडेंटिटीज़ तो समझा दी थी. फॉर एग्जांपल यस, दिस वाज द टेबल. इसमें मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, डोमिनेशन लॉ एंड आई थिंक आइडेंटिटी लॉ जो है ये मैंने एक्सप्लेन किया था. यस, दिस वाज द स्लाइड which were the part of lecture number 8. तो यहाँ पे देखें ये जो डोमिनेशन लॉ था और गेट का एंड गेट का, इसमें सिंपल एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज़ ए. ठीक है, तो जब आपका एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो आप
उसमें आपके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, इधर उसकी वैल्यू 0 होगी या उसकी वैल्यू 1 होगी। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ के लिए जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बेशक आप लेक्चर नंबर 8 जो है वो मेरा जाके एक दफ़ा दोबारा जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक था। अब सोनिया बेटा का जो क्वेश्चन था वो ये था कि अब उसको आंसर करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल्स ड्रॉ किए हैं, और ये सारे टेबल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो यू विल बी हैविंग 2 पॉसिबिलिटीज़ कि ए जो वेरिएबल है उसकी ऑप्शन, उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, ठीक है। तो आप या तो जो आपने जो क्वेश्चन किया एसोसिएटिव लॉ का, आप उस एसोसिएटिव लॉ में अगर एक ही वेरिएबल होता तो या तो 1 पुट करता है या 0 पुट करता है, दैट्स इट, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको स्लाइड भी दिखाई है, ठीक है। अच्छा, अब इन केस के अगर बुलियन अलजबरा में आपके पास 2 वेरिएबल्स आ जाएं, अब जब 2 वेरिएबल्स आएंगे तो आपके पास ए एंड बी की वैल्यूज़ होंगी, सो यू विल बी हैविंग 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये जिस तरह आपको टेबल में नज़र आ रहा है कि ए की वैल्यू 0 पुट करो और बी की वैल्यू 0 पुट करो, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी तरह ये मैं उस टेबल की बात कर रही हूँ, ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे नज़र आ रहा है। सॉरी, मैं एनिमेशन के थ्रू इसको तो मैं आई थिंक एडजस्ट करना भूल गई, जिसकी वजह से तीनों एक साथ टेबल आ गए, बट खैर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे जो है वो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं। हमेशा याद रखें कि बुलियन वेरिएबल्स में आपके पास अगर 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, सो यू विल बी हैविंग 4 कॉम्बिनेशंस। आप ए की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं किसी भी लॉ में, चाहे वो एसोसिएटिव लॉ है, चाहे वो डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। केस 2 में क्या होगा कि आप ए की वैल्यू 0 पुट करें, बी की वैल्यू 1 पुट करें, लॉ के लेफ्ट हैंड साइड पे भी, लॉ के राइट हैंड साइड पे भी। केस 3 क्या होगा, आप ए की वैल्यू 1 पुट करें, बी की वैल्यू 0 पुट करें, दिस वुड बी द केस 3। केस 4 क्या होगा, इसमें आप ए की वैल्यू 1 पुट करें, बी की वैल्यू 1 पुट करें, जो भी लॉ आप प्रूव करना चाह रहे हैं उसके लेफ्ट साइड पे भी और उसके राइट साइड पे भी। सो ये 4 डिफरेंट केसेस होंगे। अब जो सोनिया का क्वेश्चन था वो ये था कि उसमें उन्होंने एसोसिएटिव लॉ का पूछा था, जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। अब जब 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 8 हो जाएंगी, 2⁻3 दैट इज़ 8। तो आपके पास 8 केसेस बनेंगे, ठीक है। 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। नंबर 1 केस, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 पुट करें आप उस एसोसिएटिव लॉ में, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, यू विल गेट द आंसर, सेम ही आएगा। केस 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 आप पुट करें, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। इसी तरह केस 3 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। इसी तरह वी डू हैव 8 केसेस, ठीक है। तो सोनिया का जो क्वेश्चन था वो ये था कि उसको क्या करेंगे, सी को ऐसे ही छोड़ देंगे या 0 1। तो बेटा इसमें आपके पास 8 केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इन 8 कॉम्बिनेशंस में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के उसमें पुट करें लॉ में, और आपका लॉ जो है वो प्रूव हो जाएगा। वो लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं है, वी डू हैव 8 केसेस, हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको ये जो फर्दर एसोसिएटिव लॉ हैं एंड डी मॉर्गन्स लॉ हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बाकी भी मैं कोशिश करूँगी कि जिन कमेंट्स को मैंने रिप्लाई नहीं किया, किसी वजह से नहीं किया होगा रिप्लाई, तो उनके आंसर्स भी जो है वो मैं सेपरेटली इस तरह से वीडियो बना के, और ये जो वीडियो का सेशन होगा इट कम्स ऑन ईदर थर्सडे और फ्राइडे और ऑन वीकेंड इंशाल्लाह। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं या तो फ्राइडे को आंसर किया करूँगी या फिर जो है वो